नवरात्रे जल्दी आने वाले हैं। आज की वीडियो विशेष नवरात्रों पर बनाई जा रही है। ऐसा प्रयास किया जा रहा है कि नवरात्रों के बारे में, देवी की पूजा का अत्यधिक महत्व क्यों है, इस बारे में थोड़ा प्रकाश डाल सकूं। सबसे पहले जानते हैं नवरात्रों में देवी पूजा का अत्यधिक महत्व क्यों है, किस प्रकार के फल प्राप्त होते हैं और ये दिन विशेषकर किस देवी को समर्पित है जिसकी पूजा करने से जीवन में दुख और कष्टों का निवारण हो जाया करता है। हेलो एवरीवन, चंडीगढ़ से परमिंदर सिंह तरेहन लाल किताब जोशी आप सबका स्वागत करता हूँ। यूट्यूब चैनल परमिंदर एस्ट्रो ज्ञान पर आप सबको नमस्कार करता हूँ। ज्योतिष संबंधित जानकारी और जीवन से संबंधित समस्या उपाय जानने के लिए चैनल से जुड़े रहिए। जुड़े रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। आज चर्चा करेंगे नवरात्रों में देवी की पूजा का विशेष महत्व क्यों है। क्यों ऐसा माना जाता है कि इन दिनों देवी की पूजा करने से विशेष फलों की प्राप्ति हुआ करती है और जीवन में कई प्रकार के कष्टों का निवारण हो जाया करता है। नवरात्रे वर्ष में 2 बार आया करते हैं, एक अश्विनी मास के नवरात्रे और दूसरा चैत्र मास के नवरात्रे। अश्विनी मास के नवरात्रों को शारदीय नवरात्र कहा जाता है और चैत्र मास के नवरात्रों को बसंतीय नवरात्र कहा जाता है। शारदीय नवरात्रों का महत्व बसंतीय नवरात्रों से अधिक माना गया है। शारदीय नवरात्रों को बसंतीय नवरात्रों से अधिक महत्व दिया गया है। शारदीय नवरात्रों की मान्यता बसंतीय नवरात्रों से अधिक मानी गई है। इन दिनों लोग देवी माँ के दिन मानकर विभिन्न देवियों की पूजा करते हैं और उन्हें प्रसन्न करने का प्रयास करते हैं ताकि जीवन में देवी प्रसन्न होकर हमारे परिवार और हम पर अपना पूर्ण आशीर्वाद प्रदान करें ताकि जीवन में खुशियाँ मिले और कष्टों का निवारण हो। नवरात्रों के इन 9 दिनों को पूर्णतः दोष मुक्त माना जाता है और ये दोष मुक्त दिन होने के कारण ये दिन विशेष शुभ माने जाते हैं और इन दिनों को शुभ मानने के कारण लोग अपने मांगलिक कार्य इन दिनों में पूर्ण करने का प्रयास करते हैं। विशेषकर जिन लोगों ने जेवर खरीदना हो, गाड़ी खरीदनी हो या मकान इत्यादि खरीदना हो या प्लॉट पर नए मकान के भवन के निर्माण का कार्य शुरू करना हो, तो लोग ऐसा मानते हैं कि ये नवरात्रों के दिन पूर्ण दोषों से मुक्त हैं, पूर्णतः शुभ हैं और इस समय में ये मांगलिक कार्य शुरू किए जाएं तो जीवन में बेरोक-टोक ये मांगलिक कार्य पूर्ण होंगे और शुभ फलों की प्राप्ति होगी। लोग कई मास इंतज़ार करते हैं। जिन लोगों ने नई गाड़ी खरीदनी होती है वो ऐसा मानते हैं कि नवरात्रों के शुभ दिनों में ही वाहन खरीदेंगे। जेवर खरीदना होता है तो भी लोग ऐसा सोचकर चलते हैं कि नवरात्रे आने वाले हैं, उस शुभ दिनों में ही जेवर इत्यादि खरीदारी करेंगे। मकान के भवन का निर्माण शुरू करना है तो वो ऐसा मानते हैं कि मकान के भवन का निर्माण इस शुभ दिनों में ही किया जाए तो वांछित फलों की प्राप्ति होगी। और कुछ लोग जो मकान लेकर बैठे हैं वो उस प्रयास करते हैं कि नवरात्रों में मकान की रजिस्ट्री कराया जाए, इसे अपने नाम इन नवरात्रों के शुभ दिनों में ही करवाया जाए तो मकान शुभ फल प्राप्त करने वाला होगा। परंतु विवाह करने के लिहाज से इन दिनों को शुभ नहीं माना जाता। विवाह जैसे मांगलिक कार्य इन दिनों में किए जाने पूर्णतः वर्जित हैं। सगाई इत्यादि रिश्ते की रोक करना, वहाँ तक ये दिन ठीक हैं, परंतु विवाह के लिए इन दिनों को शास्त्रों में विशेष शुभ नहीं माना गया। अश्विनी और चैत्र मास को यमदृष्ट मास कहा गया है जो कि प्राणी के लिए विशेष कष्टदायक होता है। इसलिए नवरात्रों इन 9 दिनों को माँ भगवती को समर्पित करके इन 9 के 9 दिनों माँ भगवती की पूजा की जाती है, उनके व्रत रखे जाते हैं, अनुष्ठान किए जाते हैं और माँ भगवती की पूजा अर्चना की जाती है ताकि माँ भगवती प्रसन्न हो और परिवार पर अपना आशीर्वाद प्रदान करे। माँ भगवती की पूजा, उपासना, व्रत आदि रखने से ऐसा माना जाता है कि माँ भगवती प्रसन्न होती है और जीवन में किसी प्रकार के कष्ट नहीं आने देती। भारत के विभिन्न प्रांतों में नवरात्र भिन्न प्रकार से मनाई जाती है। कई स्थानों पर इन 9 दिनों में अलग अलग देवी को समर्पित किया गया है।
9 के 9 दिनों अलग अलग देवी की पूजा उपासना और आराधना की जाती है, अलग अलग देवी के व्रत रखे जाते हैं, अखंड ज्योत घर में जलाई जाती है और कई प्रदेशों में जौ भी घर में जमाई जाती है, जिससे ऐसा माना जाता है जिस प्रकार वो जौ उगेगी उस प्रकार का हमारा आने वाला वर्ष रहेगा। यदि जौ काफ़ी अच्छी जम गई, काफ़ी उन्नत हो गई, तो ऐसा माना जाता है कि आने वाला वर्ष काफ़ी उन्नत और तरक्की करने वाला होगा। और यदि वो जौ ठीक से ना जम पाई, ठीक से नहीं उन्नत हुई, तो ऐसा माना जाता है कि आने वाला वर्ष कोई विशेष तरक्की वाला, विशेष प्रगति वाला नहीं होगा। अलग अलग प्रदेशों में, अलग अलग प्रांतों में, अलग अलग मान्यता के हिसाब से अलग अलग देवी देवताओं की 9 दिनों में पूजा की जाती है, परंतु मुख्यतः रूप से ये 9 दिन माँ भगवती को समर्पित किए जाते हैं। नवरात्रों के इन 9 दिनों में की गई पूजा, जप तप, उपासना, यंत्र सिद्धियाँ, तंत्र अनुष्ठान पूर्णतः सफल और प्रभावशाली होते हैं, क्योंकि ये दिन पूर्णतः दोष मुक्त है, शुभ माने गए हैं। इन दिनों में जो भी पूजा, जप तप, उपासना, यंत्र साधना, तंत्र उपासना, तंत्र सिद्धियाँ की जाएंगी, वो पूर्णतः सफल और प्रभावशाली होगी, क्योंकि ऐसा भी माना जाता है कि नवरात्रि 9 दिनों में आदि शक्ति स्वयं मूर्तिमान होकर उस पूजा, उस उपासना, उस जप तप, उस यंत्र साधना, उस तांत्रिक अनुष्ठान के स्थान पर मौजूद होती है, स्वयं उपस्थित रहती है, जिस कारण इस समय पर की गई पूजा, उपासना, यंत्र सिद्धि, तंत्र प्रयोग इत्यादि पूर्णतः सफल और प्रभावशाली और पूर्ण फल देने वाले हुआ करते हैं। आदि शक्ति की स्वयं उपस्थिति हर प्रकार के पूजा, जप तप, उपासना, यंत्र सिद्धियाँ और तंत्र प्रयोगों का उचित फल प्रदान किया करती है। आने वाली वीडियो में एक नया विषय, एक नई जानकारी, ज्योतिष और ग्रहों संबंधी समस्याएं और जीवन में अन्य समस्या उपाय लेकर आपकी सेवा में फिर से हाजिर रहूँगा। आने वाली वीडियो तक के लिए आप सबको मेरा प्यार भरा नमस्कार।